हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का लेसन 12 इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि करंट क्या होता है। करंट इज़ द फ्लो ऑफ पार्टिकल्स इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन। करंट जो है वो पार्टिकल्स का फ्लो होता है किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में, उसको करंट बोलते हैं। जैसे एयर करंट है जो विंड्स की वजह से या वाटर करंट की वजह से होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? व्हेन पार्टिकल्स फ्लो इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक सर्किट में जब पार्टिकल्स फ्लो करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करवाते हैं, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। या फिर बोल सकते हैं द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन ए सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक चार्जेस का फ्लो करना सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल में जाती है बैटरी के एक्सटर्नल सर्किट में। फिर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक शेल। इलेक्ट्रिक शेल क्या होता है? ए शेल इज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक पावर क्रिएटेड बाय इनसाइड बाय इंटरनल केमिकल रिएक्शन। एक जो शेल है वो इलेक्ट्रिक पावर का एक सोर्स है, स्रोत है, जो केमिकल रिएक्शन, इंटरनल केमिकल रिएक्शन की वजह से अंदर इनसाइड क्रिएट होता है। शेल्स के ही इनसाइड क्रिएट होता है, वो होता है इलेक्ट्रिक शेल। जब जो केमिकल्स है शेल के अंदर वो एडजस्ट हो जाते हैं, मतलब ख़त्म हो जाते हैं, तो शेल्स को रिप्लेस करने की ज़रूरत होती है नई शेल से। मतलब कि जो शेल है वो इलेक्ट्रिक पावर का सोर्स है और अंदर जो है वो केमिकल रिएक्शंस करता रहता है। जब वो केमिकल्स अंदर एडजस्ट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, तो शेल्स को ज़रूरत पड़ती है एक नई शेल्स से रिप्लेस करने की। शेल्स में दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल, जैसे तुम्हें डायग्राम में दिखाया भी गया है। एक पॉजिटिव टर्मिनल है और एक नेगेटिव टर्मिनल है। In order for current to flow, the positive terminal must be connected to the negative terminal. जब करंट को फ्लो करवाना है हमें, तो ये ज़रूरी है कि पॉजिटिव टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ना और पोलैरिटी जो है वो मेंटेन्ड होनी चाहिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे बैटरी। जब दो या दो से ज़्यादा शेल्स को एक साथ ज्वाइन कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, उसको बोलते हैं बैटरी। नीचे बैटरी का डायग्राम दिखाया गया है और उसके नीचे शेल और बैटरी के भी डायग्राम है। शेल्स जो हैं वो एक सिंगल शेल होता है। बैटरी दो या दो से ज़्यादा जो शेल्स हैं उनको जोड़ के बैटरी बनाई जाती है। जो बल्ब हैं वो इलेक्ट्रिक शेल में कैसे कनेक्ट होते हैं? वायर के द्वारा। वायर क्या है? एन इलेक्ट्रिक वायर इज़ ए कंडक्टिंग पाथ इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट थ्रू विच करंट फ्लोज। इलेक्ट्रिक वायर जो है वो एक कंडक्टिंग पाथ है इलेक्ट्रिक सर्किट में, जिसमें से करंट फ्लो होता है। ये ज़्यादातर मेटल का बना होता है। जो मेटल है वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। उसके बाद इलेक्ट्रिक बल्ब क्या है और उसकी वर्किंग क्या है? Consist of a thin wire that glows due to the passage of current. This is known as filament. एक पतली सी तार होती है जो ग्लो करती है क्योंकि वहाँ पे करंट पास होता है, उसको फिलामेंट बोलते हैं। An electric circuit provides a closed path for the current to flow. जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो एक क्लोज्ड पाथ देता है करंट को फ्लो करने के लिए। टर्मिनल ऑफ द बल्ब आर कनेक्टेड बाय वायर्स टू द इलेक्ट्रिक शेल। जो बल्ब के टर्मिनल हैं वो वायर्स के द्वारा जोड़े जाते हैं इलेक्ट्रिक शेल में। समटाइम्स द बल्ब डज नॉट ग्लो एज द फिलामेंट गेट फ्यूज ड्यू टू ओवर हीटिंग। कई बार जो बल्ब है वो ग्लो नहीं कर पाता क्योंकि जो फिलामेंट है वो ब्रेक हो जाते हैं या फ्यूज हो जाता है ओवर हीटिंग की वजह से, इसीलिए बल्ब ग्लो नहीं कर पाता। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? एक क्लोज्ड लूप पाथ विच द करंट टेक्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट। क्लोज्ड लूप पाथ है जहाँ पे करंट होगा, उसको इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। When the path of the circuit is closed, जब जो सर्किट का पाथ है वो क्लोज होगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट, उसमें से करंट पास होगा। When there is a break in the path, then the circuit is open and not conducting, so the current does not glow. जब उसके रास्ते में कोई ब्रेकेज होगा या फिर स्विच ओपन रह जाएगा तो सर्किट जो है वो ओपन होगा और वहाँ से करंट को वो कंडक्ट नहीं करवाएगा फ्लो करने के लिए। नीचे सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम भी दिया गया है। बैटरी है, बैटरी में एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल है, ऊपर स्विच लगाया गया है और एक बल्ब लगाया गया है। इनको वायर से कनेक्ट कर दिया गया है। तो जब ये पूरा सर्किट कंप्लीट क्लोज पाथ में होगा तो ये बल्ब ग्लो करेगा। अगर यहाँ पे स्विच ऑफ कर दिया जाए तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा, या फिर वायर ब्रेक हो जाए तो उसकी वजह से भी बल्ब ग्लो नहीं करेगी। फिर उसके बाद है इलेक्ट्रिक स्विच। इलेक्ट्रिक स्विच क्या होती है? ऐसी डिवाइस जो यूज की जाती है सर्किट को कनेक्ट करने के लिए और ब्रेक करने के लिए, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक स्विचेज।
जब जो स्विच है वो कनेक्ट हो जाता है तो उसको हम ऑन बोलते हैं, और जब वो कनेक्ट नहीं हो पाता तो हम उसको ऑफ बोलते हैं। नीचे ओपन की और क्लोज्ड की और ओपन स्विच और क्लोज्ड की का डायग्राम भी दिखाया गया है, सिंबल्स है ये इनको यूज़ किया जाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में। कंडक्टर एनी मटेरियल दैट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट। ऐसे मटेरियल जो अपने आप में से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देते हैं उनको कंडक्टर बोलते हैं, जैसे मेटल्स हैं, मेटल जैसे कॉपर है। और इंसुलेटर क्या होते हैं, जो मटेरियल्स डू नॉट अलाउ दैट फ्री फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट, जो अपने में से करंट को पास नहीं होने देते उसको बैड कंडक्टर या इंसुलेटर भी बोलते हैं, जैसे रबर या प्लास्टिक। अब कुछ क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज़ द फ्लो ऑफ करंट? करंट का फ्लो क्या है? करंट फ्लो बेसिकली मीन्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। करंट फ्लो का मतलब है कि इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रही हैं टाइम के रिस्पेक्ट में। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रिक शेल? इलेक्ट्रिक शेल क्या होता है? एन इलेक्ट्रिक शेल इज़ ए डिवाइस, एक ऐसी डिवाइस है विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रिसिटी? किसने इलेक्ट्रिसिटी को इन्वेंट किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन। के बाद हम पढ़ेंगे हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को इन्वेंट किसने किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इलेक्ट्रिसिटी को इन्वेंट किया था। वो साइंस के बहुत सारे एरियाज़ में इंटरेस्टेड था, उसने बहुत सारी डिस्कवरी की। इन द मिड ऑफ 70s ही बिकम इंटरेस्टेड इन इलेक्ट्रिसिटी। 70s के मिड में वो इलेक्ट्रिसिटी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हुआ। थैंक यू सो मच। आई होप यू लाइक माई वीडियोज़। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।